माय चैनल प्रतिमा's लाइफ एंड लिविंग और मैं हूँ प्रतिमा और मैं हूँ श्रेया। आप लोगों की बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो आज हम लोग लेकर आए हैं। बच्चों का स्कूल फिर शुरू हो गया, यानी कि कुछ लोगों का शुरू हुआ है, कुछ लोगों का तो नहीं शुरू हुआ है, वो अभी भी ऑनलाइन कर रहे हैं। जैसे श्रेया अभी भी ऑनलाइन क्लासेस ही उसकी चल रही है। बहुत लोग पूछते रहते हैं मुझे कमेंट्स में कि नया सेशन शुरू हो गया है, बच्चों को थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, बुक्स आ गई हैं, बड़ी क्लास है नेक्स्ट क्लास में क्योंकि प्रमोट हो गए, कैसे पढ़ाई शुरू करें, कैसे बनाएं अपना टाइम टेबल, क्या करें कि ये सेशन जो है हमारा पिछले सारे सेशन से और भी अच्छा हो, है ना श्रेया? जैसे श्रेया प्रमोट हो गई 9th क्लास में। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कुछ बहुत ही सिलेक्टेड पॉइंट्स जिनको ध्यान में रख के आप अपना पूरा शेड्यूल बना लीजिए और आपका जो ये सेशन है यानी कि न्यू सेशन है बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। आगे और बातें जो हैं वो हम वीडियो के दौरान कर लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं जल्दी से। फर्स्ट पॉइंट है कि आपको अपना एक बहुत ही पावर वाला टाइम टेबल बनाना है। पावर वाला कैसे कि हर सब्जेक्ट को आप हर दिन दे दीजिए। जैसे कि आज पढ़ा इंग्लिश, कल पढ़ा आपने हिंदी, अभी श्रेया का तो संस्कृत है, नेक्स्ट डे पढ़ा आपने सोशल, उसके नेक्स्ट डे साइंस, उसके नेक्स्ट डे आपने कोई और सब्जेक्ट। हर दिन आप हर सब्जेक्ट को दे दीजिए। लेकिन एक चीज आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है कि मैथ्स आपको रोज देना है। मिनिमम 2 घंटे तो आपको पढ़ना है। बड़ी क्लास हो गई भाई तो 2 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा ना। 1 घंटा लग कर पढ़िए मैथ्स, 1 घंटा लग कर पढ़िए आपका जो भी डे का सब्जेक्ट है वो। तो ये बना लिया आपने टाइम टेबल अब मैथ्स का और बाकी सब्जेक्ट्स का। हाँ, और अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ बहुत जल्दी से। बात करी है मैथ्स की, तो मैथ्स सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें? सबसे ज्यादा हेडेक होता है बच्चों को मैथ्स पढ़ने में, क्योंकि उनको लगता है वो टफ, उसमें चाहिए रहती है ज्यादा मेहनत। तो मैथ्स के लिए क्या करें? तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज ये है कि कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करिए अपने माइंड में। आपको सॉल्यूशंस पे बाद में पहुंचना है, बिल्कुल भी मेमोराइज नहीं करना है। राइट श्रेया? राइट। और वो इसलिए क्योंकि मैथ्स में तो मेमोराइजेशन बिल्कुल नहीं चलता, आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना रहता है। सबसे मेन जो चीज होती है, फंडा जैसे हम बोलते हैं, वो होता है आपका विजुअल लर्निंग। और अगर मैं बात करूं विजुअल लर्निंग की तो बहुत ही अच्छा मैं आपको एक सॉल्यूशन बताती हूँ मैथ्स को प्रॉपरली समझने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए और आप अच्छे से मैथ्स पढ़ सके, उसके लिए है क्यूमैथ। QMath is India's #1 after-school learning program for maths and coding for students from KG to grade 10. ये लाइव पर्सनलाइज्ड क्लासेस ऑफर करते हैं थ्रू एडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड कैटर्स टू स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस 15+ कंट्रीज। हाँ जी फ्रेंड्स, जिसमें इंडिया, USA एंड कनाडा भी है। QMath सारे इंडिया के करिकुलम्स कवर करता है जैसे कि ICSE, CBSE एंड स्टेट बोर्ड। ये एक बैच में 6 स्टूडेंट्स लेते हैं ताकि हर एक स्टूडेंट को अटेंशन मिले। ये जो प्लेटफॉर्म है वो इंटरैक्टिव मेथड्स अपनाते हैं टीचिंग में ताकि स्टूडेंट्स का मैथमेटिकल फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बने और किड्स कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कर सकें इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग। इससे बच्चे क्रिटिकल थिंकर्स बनते हैं और मैथ्स को रियल लाइफ सिनेरियोज में अप्लाई भी कर पाते हैं। There's one triangle, and then you have another triangle which is rotated, and then you have another triangle which is rotated. Yes, ma'am. And what do you see now? Angle CAB plus angle BCA plus angle ABC equals to 180 degree. Yes. So as you can see, the same triangle has been flipped different ways. So all these angles are joining together. In a way, they are again coming on a straight line. फ्रेंड्स, QMath जो है वो मैथ को विजुअल स्टिमुलेशंस के थ्रू टीच करता है, जिससे क्या होता है कि बच्चों के माइंड पे एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है। वो कभी भी मैथ के कॉन्सेप्ट्स को भूलते नहीं हैं, अच्छे से लर्न रहता है उनको। एंड QMath aids practical implementation also instead of mugging up the methods. Okay, very good. अगर आप भी QMath को ज्वाइन करना चाहते हैं, डेमो क्लास देखना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो क्या करना है बताओ? तो आपको लिंक
दी जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको क्लिक कीजिए। सो लिंक पे टच करने के बाद आपको इस तरीके से ये पेज दिखाई देगा जहाँ पर आपको सारे अपने डिटेल्स भरनी है, यानी कि पेरेंट्स की डिटेल। दैट्स इट। सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लासेस कैसी लगी ज्वाइन करने के बाद। Now let's talk about subjects like English, हिंदी, सोशल साइंस, श्रिया का संस्कृत, उसने हिंदी नहीं लिया। इन सब्जेक्ट्स में आपको सबसे पहले फॉर्मेट पे ध्यान देना है, जैसे कि लेटर राइटिंग, ग्रामर, एसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं इन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। आपको लेसन्स को ठीक से पढ़ना है। लिटरेचर में आपको जो भी आपकी स्टोरी है या जो भी आपकी पोएम्स हैं उनको प्रॉपरली पढ़ना है, समझना है। जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। हाँ। सीधे आपको क्वेश्चन आंसर्स पे नहीं चले जाना है या फिर आपको एक्सरसाइजेस पे नहीं चले जाना है बुक में, आपको पूरा लेसन प्रॉपरली समझना है। अक्सर क्या होता है, बच्चे हिस्ट्री में ना क्वेश्चन आंसर्स रट लेते हैं या फिर मगअप कर लेते हैं, वो सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इस टाइप की चीज़ें। उनको समझना है आपको क्या है डिमांड, क्या है सप्लाई, इस टाइप की जो चीज़ें हैं उनको आपको समझना है। बेसिकली यहाँ पर ये बात आती है कि आपको कॉन्सेप्ट को समझ के चलना है। तो फोकस करिए इन सारी चीज़ों पर शुरुआत से। मैंने पहले भी वीडियोस बनाई है वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग आप कैसे करें, आप उनको ज़रूर चेक करिएगा। वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी, उस पर कमांड होगा और लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लैंग्वेज पे कमांड नहीं है, तो आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी अपने वर्ड्स में नहीं लिख पाएंगे, ओन वर्ड्स में आप नहीं लिख पाएंगे। तो मोर एंड मोर आप रीड करें, कॉन्सेप्ट को समझें, स्टोरीज को समझें, सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, है ना श्रिया? हाँ, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रटने से ही होगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से कुछ नहीं होने वाला, रटना इज नॉट द बेस्ट थिंग। आप अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे रट लेना चाहिए तो उसकी बजाय आप नोट्स बना लीजिए। वो इट्स ऑल टाइम बेटर देन रटना। यस। और नोट्स बनाने की बात आई है तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है साइंस से रिलेटेड। साइंस में 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर आप 9th क्लास से या 8th क्लास से छोटी क्लास में, तो सिर्फ आपको साइंस ही होगा, जिसमें आपको डायग्राम्स पर फोकस करना है, आपको चार्ट्स पे फोकस करना है, केमिकल रिएक्शंस पे फोकस करना है। केमिकल रिएक्शंस को आप लिख कर देखिए, समझिए कि कैसे ये केमिकल रिएक्शन बना। जब आप नोट्स बनाएंगे ना उन सब चीज़ों के, तो आपको मज़ा भी आएगा, नोट्स बनाते हुए आपको लर्न भी होगा, समझ में भी आएगा कि आप क्या कर रहे हो। सो आपको बहुत ज़रूरी है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके साथ आप उसके डायग्राम्स पढ़िए, उसके चार्ट्स पढ़िए, उसके केमिकल रिएक्शंस पढ़िए, चाहे लिंक्स देखिए। हाँ, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो फिजिक्स हो। फिजिक्स में थ्योरम्स पे ध्यान दीजिए, फॉर्मूलाज पे ध्यान दीजिए। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करनी है। यस। चीजों को छोड़ते हुए नहीं पढ़ना है, ये छोड़ देते हैं बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं करना है ना श्रिया? हाँ बिल्कुल। सो ये 4 जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इन पर अगर आपने ध्यान दिया अभी के लिए, और मैं आने वाले टाइम में नेक्स्ट मंथ आपके लिए फिर से एक स्टडी ब्लॉग, स्टडी जो टेक्निक्स हैं, हैक्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए ये बेस्ट है आपके लिए 4 पॉइंट्स। इन 4 पॉइंट्स पे आप ध्यान दीजिए और अभी से काम करना शुरू कर दीजिए। सो आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना श्रिया? हाँ। और बहुत सारे श्रिया के जो फ्रेंड्स हैं या श्रिया से छोटे हैं या श्रिया से जो बड़े हैं उनको हेल्प मिली होगी। अगर मिली है और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करिएगा। आप सभी से हम दोनों मिलेंगे, हो सकता है हम तीनों मिले इन द नेक्स्ट वीडियो और व्लॉग। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। लव यू ऑल। Yes, love you all my friends. Bye.